Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, the topic which we have to discuss today, they are, gravitational acceleration and its discovery. We have to see related MCQs, and then at the end we will see the short questions related to these topics which we have already discussed. Okay, students, in physics, gravitational acceleration is the free fall acceleration of an object in vacuum without any drag. So, this is the steady gain in speed caused exclusively by the force of gravitational attraction. At given GPS mean global positioning system coordinates on the Earth's surface and a given altitude, all bodies accelerate in vacuum at the same rate. यानी अगर वैक्यूम में एयर नहीं होती है तो मतलब जो किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो हमारा जो उसका एग्जिस्टेंस है वो उस पर ग्रेविटी की अट्रैक्शन की एक्ट होने की वजह से है। तो ठीक है, चूँकि एयर नहीं होती है, वैक्यूम होती है, तो हमें वहाँ पे बॉडी जो है वो वेटलेस जो है ना वो फील होता है, जिसकी वजह से तमाम बॉडीज जो हैं वो सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव करते हैं, जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। This equality is true regardless of the masses or composition of the bodies. At different points on Earth's surface, the free fall acceleration ranges from 9.764 meter per second square to 9.834 meter per second square, depending on altitude and latitude, with a conventional standard value of exactly 9.80665 meter per second square, approximately 32.17405 feet per second square. Student, these are the additional information for your concept clearance, so you have to remember these as well. Now we have to see that Galileo was the first scientist to notice that all the freely falling objects have the same acceleration independent of their masses. He dropped various objects of different masses from the Leaning Tower of Pisa. He found that all of them reached the ground at the same time. सो स्टूडेंट्स, अगर न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कवर किया था तो गैलीलियो जो था उसने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो थी उसने डिटर्मिन की थी, और उसने पीसा टावर से डिफरेंट मैसेज के ऑब्जेक्ट्स को एक ही वक्त में गिराया था, और उसने देखा था कि वो सेम एक्सेलरेशन के साथ ज़मीन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो गैलीलियो वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। Okay, now we have to see that for bodies falling freely down, G is positive and is negative for bodies moving up. सबसे पहले तो हमें बेटा ये देखना है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता क्या है। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है जी, बॉडी जब नीचे मूव करते हैं या जब हम उन्हें अपवर्ड मूव करते हैं तो वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अलॉन्ग जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, अब जब बॉडी अपवर्ड मूव करता है ना, तो ये बात आपने याद रखनी है कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करता है, तो ये जो होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी। लेकिन जब बॉडी अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव करता है तो वो अंडर ग्रेविटी मूव करता है, इसलिए उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये मैं दोबारा बताती हूँ कि फॉर बॉडीज फॉलिंग फ्रीली डाउन, नीचे आते हुए जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसे लेंगे, लेकिन जब वो अपवर्ड मूव करेगा एंड इज नेगेटिव फॉर बॉडीज मूविंग अप। अच्छा, इसके अलावा हमने चेंज देखना है इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे हमने तीनों पढ़ी हुई हैं, वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, और 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। लेकिन जब हमने ग्रेविटी को इनके अंदर डिस्कस करना है तो फिर उनके अंदर मॉडिफिकेशन हो जाएगी, चेंज हो जाएगा। वो क्या चेंज होगा, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी, यानी ए की जगह जी आ जाएगा, और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में एस की जगह हम एच को रिप्लेस कर देंगे और ए की जगह जी को। एच इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्र, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में 2as की जगह हम लगाएंगे 2gh इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। बेटा ये जो मॉडिफिकेशन है आपने याद रखनी है, और ड्यूरिंग न्यूमेरिकल सोल्यूशन जो सॉल्विंग हम उसकी करेंगे उसके अंदर हम ये मॉडिफिकेशन यूज़ करेंगे, ये आपने याद रखना है। Now we have to see the related MCQs. It is MCQs number 6. The speed time graph of a car is shown in the figure. Which of the following statement is true? In the diagram you can see
along x-axis time is mentioned, and along y-axis speed is mentioned. It's a speed time graph. So option number A is car has an acceleration of 1.5 meter per second square. Option B is car has constant speed of 7.5 meter per second. Option D is C is distance traveled by the car is 75 meter, and option D is average speed of the car is 15 meter per second. सो बेटे इसमें हमने देखना है कि जो ऑप्शन ए है ना वो इसका एक्यूरेट आंसर है. वो क्यों एक्यूरेट आंसर है? क्योंकि इसका जो एक्सेलेरेशन है वो 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. एक्सेलेरेशन का फार्मूला होता है ए इज इक्वल बी एफ माइनस वी आई ओवर टी. अब जो यहाँ पे एक्सेलेरेशन इज इक्वल बी एफ जो उसने फाइनल वेलोसिटी जब हमारे पास आ रही है वो 15 मीटर पर सेकंड है, और टाइम जो है वो हमारे पास 10 सेकंड है, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है. तो आप देखिए कि ए इज इक्वल बी एफ माइनस वी आई ओवर टी. तो वी एफ है यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 ओवर टाइम है 10 सेकेंड. सो 15 डिवाइडेड बाई 10 इट वुड बी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो ऑप्शन ए इज इट्स एक्यूरेट आंसर. ऑप्शन बी देखिए, कार हैज़ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 7.5 मीटर पर सेकेंड. अब इसके अंदर देखिए उसकी स्पीड कैसे बन सकती है 7.5, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम उसके लेते हैं एवरेज स्पीड का लेते हैं हम, तो हमारे पास एवरेज स्पीड का फार्मूला आता है बी एवरेज इज इक्वल बी आई या बी आई प्लस वी एफ ओवर टी. तो वो तो फिर वही बात आएगी ना कि वी आई प्लस वी एफ 0 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 10, तो वो 7.5 वैल्यू नहीं आती, इसलिए ये आंसर नहीं है. और ना ही इसके अंदर ये आता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इज 75 मीटर. ये भी कहीं कुछ भी डायग्राम के अंदर मेंशन नहीं है, इसलिए ये भी आंसर नहीं है. और एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज 15 मीटर पर सेकेंड, ये भी एक्यूरेट आंसर नहीं है. सो ऑप्शन ए इज इट्स एक्यूरेट आंसर. Now we have to see another MCQs, and that is this: a car starts from rest, it acquires a speed of 25 meter per second after 20 seconds. The distance moved by the car during this time is this. अब वो कहते हैं कि कार रेस्ट से स्टार्ट करती है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, और इसकी स्पीड कुछ देर के बाद जो है वो 20 सेकेंड के बाद 25 मीटर पर सेकेंड हो जाती है. तो डिस्टेंस मूव बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम इज़ दिस. वो आपने जो है वो फाइंड आउट करना है. तो आप ये देखिए इसके अंदर हम कौन सी इक्वेशन जो है वो लगा सकते हैं. वी एफ पहली वाली जो देखिए वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी, उसके लिए उसमें हमें एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ, ठीक है, इसलिए हम वो उसके अंदर जो है वो यूज़ नहीं करते, और वैसे भी उसके अंदर डिस्टेंस नहीं है. डिस्टेंस के लिए हम या तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं या थर्ड. तो सेकंड देखते हैं, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. तो आप सेकंड इक्वेशन को इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसने टाइम भी इसमें दिया हुआ है. तो जो थर्ड इक्वेशन है ना 2as इज इक्वल वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, वो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर टाइम यूज़ नहीं होता. तो इसके लिए जो अप्रोप्रिएट इक्वेशन है वो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र. इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी उसकी हो जाती है 25 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम है वो है हमारे पास 20 सेकेंड. तो यहाँ पे इसकी जो एक्यूरेट आंसर आएगा, जो डिस्टेंस उसने फाइंड आउट करना है वो हमने याद रखिएगा बेटा, इसी स्टेटमेंट के साथ एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. वो किस तरह से फाइंड आउट करना है, वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी. तो ए फाइंड आउट करेंगे हम, ए इज इक्वल वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, वो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा. फिर उसको हम पुट करेंगे एस इज इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन के अंदर. तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक्यूरेट आंसर आएगा 250 मीटर. इसको आप अपनी नोटबुक पे सॉल्व करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं. Now we have to see a short question 2.8. What would be the shape of a speed time graph of a body moving with variable speed? कि वो बॉडी जो जिसकी स्पीड कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, वेरिएबल स्पीड है उसकी चेंज हो रही है, उसकी स्पीड टाइम शेप की जो ग्राफ है वो उसकी शेप क्या होगी. सो लेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी चेंजिंग यूनिफॉर्मली. ठीक है, वो कहता है कि हम ये समझते हैं कि उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, और इन सच अ केस स्पीड इज चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट. और हमने ये भी ज़हन में रखना है कि इस केस में जो स्पीड चेंज हो रही है वो कांस्टेंट रेट के साथ चेंज हो रही है, यानी उसके अंदर एक जैसा चेंज वो आ रहा है. ठीक है, सो हम देखेंगे डज इट स्पीड टाइम ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन आएगी, क्यों स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि वो जो चेंज हो रही है वो कॉन्स्टेंटली एक जैसा चेंज आ रहा है उसमें. A straight line means that the object is moving with uniform acceleration. आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, और slope of the line gives the magnitude of its acceleration.
Now students, we will take a review of the topic which we have to discuss today. We have discussed, gravitational acceleration and its discovery. We have seen that Galileo has discovered this gravitational acceleration. He dropped many objects of different masses from Leaning Tower of Pisa, and he determined that all the objects fall on the ground with the same acceleration, and its value is 9.8 meter per second square. Then we have to see the changes in equations of motion when we discussed, gravity. Then we have seen related MCQs, and at the end we have seen one short question as well. Hopefully you have understood it, students. You have to learn it, you have to focus on your studies so that there will be no problem for you in your exams. Okay students, thanks, and Allah Hafiz. Stay at home, stay safe, and always stay blessed.